पिछले क्लास में हम बता रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, है ना, जिसमें भगत सिंह का उल्लेख हुआ था, है ना। वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, है ना। और इन्होंने क्या है, देखें, हंसते हंसते क्या है, फांसी को गले क्या है लगा लिया। ठीक है, बताए थे कि 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीन नवयुवकों को फांसी की सजा क्या है सुनाई गई थी, है ना। इसे हम देखें, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद देखें बचपन से ही क्या है, देखें ब्रिटिश व्यवस्था के क्या है विरोधी क्या है ना। और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में भारतीय इतिहास में उनका भी नाम क्या है काफ़ी इज्जत के साथ क्या है लिया जाता है ना। जो मध्य प्रदेश से देखे संबंधित थे, रिलेटेड थे, है ना। तो शुरू में तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद क्या हैं, ये चार ऐसे जुड़े, है ना। क्योंकि जब बताए थे तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या है क्रांतिकारी युवकों के द्वारा काकोरी में सरकारी खजाने को कह लूटा गया, है ना। उसमें शामिल देखिए चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, लेकिन एक पकड़ में नहीं आए और इनका रियल में कोई पता सता घर का भी नहीं था सरकारी क्या है रिपोर्ट के हिसाब से, है ना। तो फाइनली क्या है ब्रिटिश देखेंगे पुलिस ने पकड़ने में क्या है सफल क्या है नहीं रही, है ना। फिर इन्हीं के द्वारा बताए थे तो 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HSRA का गठन किया गया, यानी इसी संस्था को नाम दिया गया HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम क्या है दिया गया, है ना। देखें क्या है 27 क्या है फरवरी 1900 देखें क्या है 31 की क्या है बात, है ना। 27 फरवरी 1931, है ना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, कहाँ पर, अल्फ्रेड क्या है पार्क, ठीक। तो ब्रिटिश पुलिस से घिरने के कारण, है ना, क्योंकि चारों तरफ से क्या है ब्रिटिश पुलिस ने इनको घेर लिया। उनका एक मीटिंग होना था कमला नेहरू के साथ, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी थी कमला नेहरू, है ना। तो कमला नेहरू के साथ एक मीटिंग होना था इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, है ना। लेकिन कोई मुखबिर जो था लगा था इनके पीछे, है ना, और अपना ही क्या है साथी था जो लालच में आकर देखें क्या किया, है ना, अंग्रेजों को क्या है खबर क्या है कर दिया ब्रिटिश हुकूमत को। तो अल्फ्रेड पार्क में इन्हें क्या है चारों तरफ से देखें घेर क्या है लिया, है ना। और इन्हें इस घटना की कोई जानकारी क्या है थी नहीं, है ना। तो इनके पास जब तक क्या है देखें गोलियां थी अधिक, इन्होंने संघर्ष क्या है किया, है ना, कुछ लोगों की हत्या भी की, ठीक है। और जब एक गोली क्या है बच गई और लगा कि यहाँ से बचकर निकलना क्या है काफ़ी क्या है मुश्किल, है ना, बच के निकल कर भागना काफ़ी क्या है मुश्किल है, नामुमकिन है ना, कर सकते हैं। तो एक गोली जब बच रही थी तो अपनी कनपट्टी में स्वयं इन्होंने क्या है गोली मारकर आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर आत्महत्या करना कायरता का सूचक नहीं बल्कि क्या है वीरता का सूचक क्या है माना गया, है ना। क्योंकि लगा कि इन्होंने प्रण भी क्या है लिया था कि हम आज़ाद हैं और अंत समय तक आज़ाद ही रहेंगे, है ना। ब्रिटिश पुलिस हमें कभी भी क्या है पकड़ नहीं सकती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती है, अरेस्ट नहीं कर सकती, है ना। तो एक गोली इनके पास क्या है बच रही थी, लगा यहाँ से भागना क्या है मुश्किल है ना। तो उन्होंने स्वयं गोली मारकर देखें आत्महत्या कर ली, सुसाइड क्या है कर लिया अपनी कनपट्टी में, है ना, गोली मार ले। एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त देश के सच्चे क्या है सपूत देखे चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। तो 27 फरवरी देखें 1931 को क्या है इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में कहानी क्या है समाप्त देखेंगे, है ना। इसी से नाम देखे बताए थे भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, ठीक है, भगवती चरण बोहरा, ठीक है। भगवती चरण बोहरा के द्वारा एक पुस्तक क्या है की रचना की गई थी, बम का दर्शन, ठीक है, बम का दर्शन। क्वेश्चन इस रूप में आ जाता है फिलोसफी ऑफ बम, ठीक है, फिलोसफी ऑफ क्या है बम, है ना। तो फिलोसफी ऑफ बम जो है भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया, लेकिन किनके कहने पर लिखा गया, चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर क्या है लिखा गया, है ना। तो लाहौर में देखिए रावी नदी के किनारे, ठीक है, लाहौर में रावी नदी के किनारे एक बम परीक्षण के दौरान क्या है इनका देखिए क्या है निधन क्या है हो गया, ठीक है।
एक बॉम्ब परीक्षण के दौरान बॉम्ब टेस्ट करने जा रहे थे, पैर फिसल गया, गिर गए, है ना, बॉम्ब वहीं ब्लास्ट हो गया और फाइनली देखें इनकी कहानी क्या है, खत्म हो गई। एक बम परीक्षण के दौरान भगवती चरण बोहरा देखें शहीद हो गए लाहौर में रावी नदी के क्या है तट पर। बम का दर्शन फिलॉसफी ऑफ बम इन्हीं की क्या है देखें पुस्तक, है ना, और इनकी पत्नी भी थी, है ना, देखें दुर्गा देवी, वो भी क्या है देखें बाद में क्रांतिकारियों की क्या है मदद की, पहले से क्या देखें क्या है जुड़े हुए थे, है ना, क्रांतिकारी के आंदोलन से। और जब भगवती चरण बोहरा का देखें क्या है देहांत हुआ, शहीद हो गए, है ना, तो फाइनली उसके बाद ही दुर्गा देवी के द्वारा क्रांतिकारियों की मदद क्या है देखें की गई, है ना। तो काफ़ी क्या है दुर्गा देवी का भी देखें क्रांतिकारी आंदोलन में, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या है बहुत बड़ा योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। अब वहीं देखिए चटगांव, है चटगांव शस्त्रागार, चटगांव क्या है शस्त्रागार की क्या है बात, है ना। चटगांव देखिए शस्त्रागार कहाँ से संबंधित है ना, यहाँ पर क्या है अंग्रेजों का शस्त्र क्या रखा जाता था, क्या रखा जाता था, शस्त्र देखें रखा जाता, अस्त्र क्या है शस्त्र, है ना। अब वहीं पर देखें क्या है इसको कहते हैं चटगांव आर्मी लैरी क्या है देखें क्या है ट्रेजेडी, है ना। बात कब की है 1930 की, है ना, तब की बात है 19 क्या है 30, है ना। तो मास्टर सूर्य सेन का इसमें क्या है बहुत बड़ा योगदान था, किनका, मास्टर सूर्य सेन, ठीक है, सूर्य सेन जो कि देखें क्या है राष्ट्रीय विद्यालय के अध्यापक थे, है ना। और मास्टर दा के नौक से क्या है लोग इन्हें बंगाल में क्या है मास्टर दा के नाम से जानते हैं। दादा का मतलब होता है बंगाल में बड़ा क्या है भाई, है ना। तो काफ़ी लोकप्रिय थे लोग, मास्टर दा इनको क्या है कर करके देखें क्या है बुलाया क्या है करके, है ना। तो इनके क्या है नेतृत्व में बहुत सारे देखिए क्रांतिकारी क्या हैं संगठित क्या हुए, है ना। इसमें बहुत सारी महिलाएं थी जैसे प्रीति लता बाडेदर, इसके अलावा शांति देखें क्या है शांति घोष, है ना, फिर क्या है सुनीति चौधरी, ठीक है, कल्पना दत्त, ठीक है, कल्पना दत्त, है ना। ये देखें क्या है सभी क्या हैं देखें इस संस्था से क्या है जुड़े हुए, है ना, क्रांतिकारी क्या है घटनाओं में इन देखें क्या है महिलाओं ने हिस्सा ली बढ़ चढ़ करके, है ना। मास्टर सूर्य सेन का क्या है साथ दिए है, ठीक है। तो फाइनली मास्टर सूर्य सेन को देखें अरेस्ट क्या है कर लिया गया, है ना। प्रीति लता वाडेकर को क्या है आजीवन कारावास की सजा दी गई, है ना। और इन लोगों को भी क्या है कठोर यातनाएं क्या है दी गई, है ना। और इन्हें क्या है गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो यहाँ से जो हथियार क्या है लूटा गया उसका प्रयोग किया जाना था ब्रिटिश क्या है हुकूमत के खिलाफ, है ना। और कुछ इसमें देखें क्या है कहीं गवर्नर पर गोली चलाई गई, कुछ जिलाधिकारी की हत्या क्या है कर दी गई, जैसे कोमिल्ला के जिलाधिकारी की हत्या शांति गौर सुनीति चौधरी के द्वारा देखें क्या है कर दी गई, है ना। इन हथियारों का प्रयोग देखें क्या है अंग्रेजों के खिलाफ क्या है किया गया, है ना। मास्टर सूर्य सेन को क्या है गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, जनवरी 1934 में इनको क्या है डेथ पनिशमेंट सुना दिया, है ना। इनको फांसी की सजा देखें क्या है दे दी गई, तब किया गया जनवरी 1934 की क्या है बात, है ना। इसी घटना को इतिहास में चटगांव शस्त्रागार के नाम से देखें क्या है जाना गया, है ना। तो यहाँ पर देखें भारत के क्रांतिकारी युवकों के द्वारा, है ना, बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या देखें क्या है की गई और अंग्रेजों के मन में दहशत फैलाने का प्रयास क्या है किया गया, है ना। उनके अंदर क्या है दहशत फैलाने का डर उत्पन्न करने का प्रयास किया गया ताकि अंग्रेज यहाँ से क्या है भारत छोड़ करके क्या है भाग देखें क्या है जाए, है ना। और भारत को क्या है मुक्त कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, है ना। भारत को देखें स्वतंत्र क्या है कर दिया, है ना। तो इस तरह से ब्रिटिश देखें अधिकारियों की हत्या क्या है की गई इन क्रांतिकारी युवकों के द्वारा। तो लंबे समय तक देखें 1800 क्या है 97 से लेकर देखें 1934 तक, है ना। इस तरह से क्रांतिकारी घटना को भारत में क्रांतिकारी युवकों के द्वारा क्या है अंजाम क्या है दिया गया। अब इसमें क्या है भारत के अंदर लोगों ने भी क्या है
इन लोगों को सपोर्ट किया होता, है ना, तो क्रांतिकारी आंदोलन हो सकता है। देखें 1947 तक क्या है चलता, देश की क्या है आज़ादी तक, है ना, लेकिन 1934 तक आते आते, है ना, क्रांतिकारी देखें क्या है सभी क्या हैं आत्मसमर्पण क्या है कर दिए। जो नेतृत्व करने वाले थे उनकी कहानी को क्या है समाप्त क्या है कर दिया गया, है ना, और इन लोगों को क्या है पूर्ण समर्थन यदि मिला होता भारतीयों से, है ना, तो हो सकता है ब्रिटिश सत्ता को पहले ही क्या है इन लोगों के द्वारा उखाड़ के है फेंका गया होता, है ना। तो ये लोग पूरी तरह से देखें बताए थे कि ब्रिटिश सरकार को क्या है उन्हीं की भाषा में क्या है इन लोगों ने जवाब देना आरंभ किया था। बम की भाषा बम से, पिस्तौल की भाषा पिस्तौल से, है ना। इस तरह से क्रांतिकारी घटना को देखें अंजाम दिया गया। ठीक है, बातें हैं स्वतंत्रता से पूर्व पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, है ना। आजादी से पूर्व है पारित महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण अधिनियम, ठीक, महत्वपूर्ण अधिनियम, इम्पोर्टेंट एक्ट, है ना, बिफोर पासिंग क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, है ना, आज़ादी से पहले पारित महत्वपूर्ण क्या है अधिनियम। कौन कौन सा अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, ठीक है। तो बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या है शासन कर रही थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या है शासन कर रही थी, है ना। उसकी सत्ता देखिए लगभग क्या है पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी, है ना। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड से, है ना, 10 लाख पाउंड का ऋण देखे क्या है मांगा गया। कितने का? 10 लाख पाउंड का लोन देखे मांगा गया, है ना। तब क्या है ब्रिटिश सरकार का कहना था कि आपको लोन तो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर क्या है इसके में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जुड़ा हुआ, है ना। एक शर्त पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, है ना, कि आप कंपनी की गतिविधियों को हमारे द्वारा क्या है बनाए गए कानून के तहत संचालित करें, है ना, तब आपको लोन क्या है प्रोवाइड किया जाएगा। कंपनी इसके लिए क्या है तैयार हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है तैयार हो गई, है ना। 14 लाख पाउंड का देखें लोन क्या है प्रोवाइड किया गया, ठीक है, कितने का 14 लाख देखे पाउंड का लोन प्रोवाइड किया गया, और परसेंट के क्या है इंटरेस्ट पर, ठीक है। मांगा गया था कितना 10 लाख पाउंड, दिया कितना बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा दिया गया 14 लाख पाउंड, है ना, 4% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन प्रोवाइड देखने किया, है ना। तो अब क्या है ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट, है ना, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहला जो कानून बना उसे 1773 का देखिए क्या है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग क्या है एक्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम, है ना। अब इसके तहत देखें क्या किया गया, है ना, जैसे बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का क्या है गवर्नर जनरल क्या है नाम दिया गया, ठीक है, इसी को क्या है गवर्नर जनरल क्या है नाम दिया गया, है ना। अभी सिर्फ गवर्नर पद इसमें क्या है जुड़ा हुआ था नाम में, ठीक है। तब क्या है गवर्नर जनरल देखने कहा जाने लगा, तो वारेन हेस्टिंग पहला देखें क्या बना गवर्नर क्या है जनरल, ठीक है। वारेन क्या है हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अधिनियम के तहत बंगाल का पहला क्या बना गवर्नर जनरल क्या है बना, ठीक है। इस अधिनियम के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना, किसे बनाया गया वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब एक कानून पारित कहाँ हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, किसके लिए हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसी के तहत क्या है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में देखें क्या है एक हाई कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान क्या है किया गया, ठीक है। कोलकाता में एक हाई कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये हाई कोर्ट देखें क्या है स्थापित हुआ 1700 क्या है 74 में, 1700 क्या है 74 में, ठीक है। एलिजा इम्प्रे, ठीक है, एलिजा इम्प्रे को प्रथम देखे मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है।
कोलकाता हाई कोर्ट का फर्स्ट जो है चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया, एलिजा इम्प्रे को किया गया, है ना। तो प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना। और एक क्या है, हाई कोर्ट का गठन जो कोलकाता में हुआ, कब हुआ, 1774 में हुआ। और एलिजा एम्प्रे को देखेंगे है फर्स्ट क्या है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में, फर्स्ट क्या है चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट क्या है किया, है ना। और इसी के तहत देखेंगे है गवर्नर जनरल की, है ना, 4 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल की 4 सदस्यों वाली एक परिषद का, काउंसिल का गठन किया गया, काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया है ना। और इसमें नियुक्त की गई, देखें किसको, है ना, क्लेबरिंग की नियुक्ति हुई, इसकी नियुक्ति क्लेबरिंग, है ना। फिर क्या है, फिलिप, देखें क्या है, फ्रांसिस की नियुक्ति क्या है की गई, कौन था, फिलिप क्या है फ्रांसिस, है ना। इसी में क्या है, बारवेल की नियुक्ति देखें की गई, इसकी नियुक्ति बारवेल। और इसी में क्या है, मानसन की देखें नियुक्ति क्या है की गई, है ना। तो 4 सदस्यों वाली एक देखिए काउंसिल का गठन किया गया, और इसमें क्या है 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसका नाम देखें यहाँ पर लिख दिया है ना, क्लेबरिंग, फ्रांसिस, बारवेल और क्या है मानसन, है ना। अब इसी क्या है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया कि जो बम्बई और मद्रास का क्या है गवर्नर है, बम्बई और क्या है मद्रास का जो गवर्नर है, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहकर क्या करेगा, कार्य क्या है करेगा, है ना। बंगाल का क्या है गवर्नर जनरल, उसके अधीन रहकर कार्य क्या है करे, है ना। 3 जो प्रेसिडेंसियाँ थी अंग्रेजों की, कोलकाता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी कर सकते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे क्या है प्रेसिडेंसी, है ना। तो यहाँ पर देखें क्या है, तीनों जगह गवर्नर की नियुक्ति क्या है की गई, लेकिन बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और इसके तहत प्रावधान कर दिया गया, है ना, कि देखिए गवर्नर क्या है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर पर क्या रखेगा, नियंत्रण क्या है रखेगा, उसे अपने कंट्रोल में क्या है ना। किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग क्या है एक्ट के क्या है ना। क्लियर। पर देखिए महत्वपूर्ण अधिनियम है 1784 का, 1784 का, ठीक है, ठीक है, पिट्स इंडिया अधिनियम, ठीक है, पिट्स इंडिया अधिनियम, ठीक, इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1780 क्या है 4, ठीक है, 1784, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों लाया गया, है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अभी बताए थे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहला अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पारित हुआ, उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया, है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को, उसमें जो डिमेरिट था, उसकी जो खामियां थी, त्रुटियां थी, है ना, उसे दूर करने के लिए 1784 में देखेंगे है ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर क्या अधिनियम पारित किया गया, इसी को 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से क्या है जाना गया, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसके तहत देखें क्या है, द्वैध शासन की शुरुआत क्या है की, ठीक है, क्या है द्वैध क्या है शासन, द्वैध शासन, जैसे को डुअल रूल कहते हैं, क्या कहते हैं, डुअल देखें रूल कहते हैं, है ना। तो द्वैध शासन के तहत क्या है कि कंपनी की जो गतिविधियां थी, एक्टिविटीज ऑफ कंपनी, इसको 2 वर्गों में क्या है बांटा गया, है ना। एक को कहा गया व्यापारिक, व्यापारिक देखें क्या है गतिविधि, है ना, और दूसरे को कहा गया राजनीतिक क्या है गतिविधि, है ना। ट्रेड देखें एक्टिविटीज और पॉलिटिकल क्या है एक्टिविटी। तो व्यापारिक जो गतिविधि थी, है ना, वो देखें क्या है कोर्ट ऑफ क्या है डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ क्या है डायरेक्टर के अधीन देखें क्या है कर दिया, है ना, कोर्ट ऑफ क्या है डायरेक्टर के अधीन। और पॉलिटिकल जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्या है देखिए कंट्रोल के अधीन इसको क्या है रखा क्या है गया, है ना।
तो यहाँ पर दो तरह का देखिए शासन क्या है दिखता है, ठीक है। कंपनी की क्या है ट्रेड एक्टिविटी, व्यापारिक गतिविधि को अलग रखा गया है ना। पॉलिटिकल जो है राजनीतिक क्या है, पॉलिटिकल कह सकते हैं एक्टिविटी, राजनीतिक गतिविधि, इसको अलग रखा गया है ना। तो व्यापारिक गतिविधि का देखेंगे नियंत्रण किसको दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास है ना, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक गतिविधि को संचालित करेगा, देखेगा। और जो राजनीतिक गतिविधि है वो क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखें क्या है देखा जाएगा, है ना। तो इसी को क्या है दोहरा शासन, डुअल रोल, द्वैत शासन देखें कहा गया है ना। डुअल रोल बाद में देखें क्या है जाकर के इसको समाप्त किया है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को क्या करना, दूर देखें कर, है ना। क्वेश्चन आता है इस रूप में हर जगह से, है ना। तो एक एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ते चलें, समझते चलें, है ना। फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम में 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। चार्टर क्या है, अधिनियम, चार्टर देखें अधिनियम, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो चार्टर अधिनियम पारित हुआ ब्रिटिश क्या है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इसके तहत देखिए क्या क्या प्रावधान किया गया है ना, किन किन बातों को क्या है उसमें शामिल किया गया, क्या प्रोविजन किया गया, क्या प्रावधान किया गया, है ना। तो इसके तहत देखें कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, है ना। तो व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार को पूरी तरह से क्या है समाप्त करने का प्रयास क्या है किया गया, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, टू एबॉलिश कर सकते हैं ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, है ना। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे पूर्णतः समाप्त करने का देखें क्या है प्रयास इसके द्वारा, है ना। लेकिन चाय का जो व्यापार था, टी ट्रेड कर सकते हैं, चाय का व्यापार प्लस क्या है चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार क्या है चल रहा है, इसके साथ चीन के साथ, है ना। जो कंपनी का व्यापार चल रहा था, है ना, चाइना के साथ ट्रेड, उसको बनाए क्या है रखा गया, उसे समाप्त क्या है नहीं किया गया, है ना। बाकी देखें क्या है इसका जो व्यापारिक एकाधिकार था ट्रेड मोनोपोली से पूर्णतः खुले क्या है वॉलिश करने का प्रयास इस एक्ट के तहत क्या है किया, है ना। तो चाय का जो व्यापार था वो बना रहा है, चीन के साथ जो ट्रेड चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो भी क्या है बना, है ना। इसी के तहत प्रावधान किया गया, है ना, कि प्रति वर्ष क्या है भारतीयों की शिक्षा और साहित्य के विकास पर, है ना, 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। कितना, 1 लाख रुपया क्या है खर्च क्या है किया जाएगा, है ना, प्रति वर्ष, है ना। किसके तहत व्यवस्था की गई, 1813 का जो चार्टर का अधिनियम था उसके तहत देखिए प्रावधान क्या है किया, है ना। देश हमारा पूरा संसाधन क्या है हमारा, है ना। और अंग्रेज जैसे लग रहा है बहुत बड़ी कृपा क्या है कर रहा है मेरे ऊपर, है ना, कृपा दृष्टि क्या है दिखा रहा कि 1 लाख रुपया भारतीयों के शिक्षा साहित्य के विकास पर क्या है प्रति वर्ष क्या है खर्च किया जाएगा, है ना। क्योंकि उसे भारत में शासन करने का कोई नैतिक उसका अधिकार क्या है बनता नहीं, है ना। काफ़ी दूर से अंग्रेज चूँकि भारत क्या पहुँचा था, है ना, और हमारे ही देश के लोगों का, हमारे ही देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया और बताए थे कि पूरे भारत को क्या किया अपने देखें अधिकार में ले लिया, ऑक्युपाई क्या है कर लिया, है ना, अपना साम्राज्य क्या है स्थापित किया भारत में। तो यहाँ पर इस अधिनियम के तहत क्या है 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीयों के शिक्षा और साहित्य के विकास पर, है ना, खर्च करने का देखें क्या है एक्सपेंड करने का प्रोविजन किया गया। इसके तहत 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, चार्टर एक्ट है, इसके क्या है ना। इसी के तहत क्या है ईसाई मिशनरियों को भारत आने की क्या है छूट दी गई, है ना। ईसाई जो मिशनरीज है उसे भारत आने की छूट दी गई, भारत में ईसाई धर्म का क्या है प्रचार प्रसार करने की छूट क्या है दी गई, है ना। क्योंकि अंग्रेज का एक मनसा ये भी था कि वो खुद क्रिश्चियन रिलीजन को क्या है फॉलो करता था, मानता था, है ना। तो उसे लगा कि भारत के लोगों को अधिक से अधिक क्यों ना हम ईसाई धर्म क्या है अपनाने के लिए क्या है बाध्य क्या है करें, है ना। तो यहाँ पर प्रलोभन ये सब देखें क्या है दिया जाने लगा और बहुत सारे लोगों को प्रलोभन दे करके क्या है क्रिश्चियन रिलीजन देखें क्या है एक्सेप्ट क्या है करवाया क्या है गया है ना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट देखें दी गई, ईसाई मिशनरियों को भारत में निवास करने, यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने, भारत में आने की छूट दी, है ना। क्वेश्चन आता है इस रूप में, है ना। तो इसका चारों देखिए पॉइंट्स क्या है काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण है। 1813 का जो चार्टर क्या है है ना,
कहाँ पारित हुआ? ब्रिटिश क्या है देखें पार्लियामेंट में, ठीक है। फिर देखें क्या है, उसके बाद कह सकते हैं 1800 क्या है 33 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, है ना। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, है ना। अब इसके तहत देखें क्या प्रावधान किया। अभी बताए थे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, है ना, उसके तहत बंगाल के क्या है गवर्नर को क्या है गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, है ना। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल देखे बनाया गया इस अधिनियम के तहत 1833 की चार्टर के है अधिनियम के, है ना। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल देखे कौन था? विलियम क्या है बेंटिक। कौन था? विलियम देखे क्या है बेंटिक, ठीक है। और इसी को देखें क्या है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, है ना, इस एक्ट के तहत। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के क्या है, ठीक है। तो विलियम बेंटिक उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो विलियम बेंटिक को 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल देखें क्या है पदनाम क्या है दिया गया। तो देगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, है ना, विलियम क्या है बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक। इस अधिनियम के तहत बना। तो 1833 के क्या है चार्टर देखें अधिनियम के तहत क्या है बना, ठीक है। तो इससे पहले क्या था बंगाल का देखें गवर्नर क्या है ना। अब इसी के तहत क्या है बंगाल का जो भारत का जो गवर्नर क्या है जनरल, है ना, इसको काफ़ी क्या है शक्तियाँ देखें प्रदान क्या है ना। और अभी बताए थे कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या है समाप्त किया गया ट्रेड मोनोपोली। लेकिन चाय के साथ जो ट्रेड था और चीन के साथ जो चल रहा था ट्रेड, है ना, उसको बनाए रखा गया था। लेकिन इस अधिनियम के तहत इसे भी क्या है समाप्त कर दिया, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी के क्या है व्यापारिक एकाधिकार को, ठीक है, व्यापारिक क्या है एकाधिकार को क्या है पूर्णतः देखें समाप्त क्या है कर दिया गया, फुल्ली एबॉलिश कर दिया गया, है ना। इस एक्ट के तहत 1833 के क्या है चार्टर देखें अधिनियम के क्या है ना। देखिए चाय के साथ चाय का जो व्यापार अभी चल रहा था टी ट्रेड प्लस चीन के साथ जो ट्रेड चल रहा था, है ना, तो इसे भी पूर्णतः क्या है समाप्त क्या है कर दिया गया, है ना, 1833 के चार्टर अधिनियम के। अब इसी के तहत प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की जो क्या है ना परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी काउंसिल, है ना, उसमें एक विदेश सदस्य क्या है विदेश सदस्य के नियुक्ति का प्रावधान क्या है किया गया, है ना, विधि क्या है सदस्य, है ना। लॉर्ड है मैकाले को देखें क्या है, ठीक है, लॉर्ड शब्द हमें अच्छा लगता नहीं, है ना। तो मैकाले को यहाँ पर देखें क्या है विदेश सदस्य के रूप में अपॉइंट क्या है किया गया, क्या है विदेश सदस्य के रूप में अपॉइंट देखें किया गया, है ना। और यही मैकाले के द्वारा भारत में क्या किया गया अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत क्या है की गई इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, है ना। तो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन अंग्रेजों ने क्यों शुरुआत की क्योंकि इसी के क्या है देखें सिफारिश पर ऐसा क्या है किया गया, है ना। मैकाले का कहना था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग चाहिए, है ना। अंग्रेजों को चाहिए क्या था, है ना, ऑफिस में काम करने के लिए क्लर्क की आवश्यकता थी। ऑफिस में क्या है काम करने के लिए कुछ क्लर्क की आवश्यकता थी, है ना। तो क्लर्क का काम भी वही करेगा उस समय अंग्रेजों के लिए जिसको क्या है अंग्रेजी में लिखना पढ़ना क्या है आता हो, सारा काम ऑफिशियल वर्क को क्या है इंग्लिश में क्या है कर सके, है ना, सही तरीके से। तो यहाँ पर मैकाले का कहना था कि हमें भारत में एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता है ना, जो रूप रंग से, ठीक है, भारतीय हो, रूप रंग से भारतीय हो लेकिन संस्कृति में हमारे समान हो, है ना। और संस्कृति में क्या है इस सारी चीज़ों को रखा जाता है, भाषा है ना, लिपि है, खान पान, उसका जो रहन सहन पहनावा, है ना, तो इन सारी चीज़ों का क्या है समावेश क्या है होता है ना। तो मैकाले के द्वारा देखें ऐसा कहा गया और उसी समय से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की क्या है शुरुआत हुई। और आज भारत में हर जगह देखें क्या है इंग्लिश मीडियम स्कूल या अंग्रेजी शिक्षा में क्या है माध्यम में शिक्षा देने का प्रचलन क्या है आरंभ क्या है हो चुका है ना। शहरी क्षेत्र को छोड़ दें ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के लोग देखें क्या है अपनी ही भाषा को क्या है
लगातार भूलते जा रहे हैं, है ना। यहाँ की सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी जो है वेस्टर्न क्या है लैंग्वेज इंग्लिश, उसके पीछे लगातार लोग क्या है भाग रहे हैं, है ना। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन कहने का मतलब है ना, यहाँ तात्पर्य है मेरा कि हम किसी विदेशी के हैं लैंग्वेज की ओर क्यों भाग रहे हैं आंख बंद करके, है ना। और इसको तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या है लागू हुआ था, उसी समय पूरी तरह समाप्त क्या है कर दिया जाना चाहिए, है ना। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको क्या है 15 वर्षों के लिए बनाए रखा गया, और 1965 भी आया भी नहीं था कि 1963 में ही इसको, है ना, 13 वर्ष बाद ही फिर क्या है निश्चित काल के लिए देखें क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या है बढ़ा दिया गया, है ना, कि भारत के हर क्षेत्र में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, कामकाज की भाषा के रूप में, कार्यालय भाषा के रूप में अंग्रेजी को क्या है बनाए क्या है रखा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी तो राजभाषा उसे दर्जा क्या है दिया गया, लेकिन अंग्रेजी का प्रचलन देखें है ना, होना चाहिए। हिंदी को क्या है बढ़ावा दिया जाए, प्लस जो भारतीय रीजनल क्या है लैंग्वेज है, अलग अलग प्रदेशों की बात यदि किया जाए, है ना, क्योंकि उसमें क्या है इंडियन कल्चर दिखाई देता है ना। हिंदी से हमारी क्या है देखिए एक पहचान क्या है जुड़ी हुई है ना, कि हम हिंदुस्तान के क्या है रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, है ना। तो हम आज भी क्या है देखिए फॉरेन लैंग्वेज की ओर क्या है भाग रहे हैं, आंख बंद करके क्या है भाग रहे हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी क्या है शिक्षा पद्धति पर, हमारे समाज के ऊपर, इन सारी बातों को बिना क्या है सोचे समझे, है ना। तो हमारे देश में जो नीति नियंता हैं उन्हें ईमानदारी पूर्वक क्या है सोचना होगा कि रियल में दुनिया का वैसा कोई विकसित देश क्या है बताएं जो अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी को या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को अपना करके आगे क्या है बढ़ाओ, है ना। लेकिन अंग्रेज की बात करेंगे तो अंग्रेज 100 से अधिक देशों पर क्या किया शासन किया, है ना। लेकिन बाकी देश कहाँ सब अपना लिया उसकी क्या है भाषा को, है ना। जैसे वहाँ से अंग्रेज छोड़ करके गया वो अपनी भाषा, है ना, सभ्यता संस्कृति सब चीज़ों पर क्या है वहाँ की सरकारों ने क्या है ध्यान दिया, है ना। हमारे देश में संविधान निर्मात्री सभा में जो सदस्य थे उन्हें लगा कि नहीं इंग्लिश काफ़ी अच्छी क्या है भाषा है, काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है ना, इसे क्या है बनाए रखा जाए। तो कहीं कहीं आज भी हम लोग क्या है गुलाम मानसिकता के शिकार हैं, है ना। हमें अपनी भाषा संस्कृति अपनी लिपि को क्या है बढ़ावा क्या है देने का प्रयास क्या है करना चाहिए। अंग्रेजी की ओर हम क्यों भाग रहे हैं, है ना, जिस भाषा में हमारी सहज अभिव्यक्ति क्या है नहीं है ना। बच्चे हमारे घर में जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं अंग्रेजी बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं ना, है ना। तो फाइनली जब उनका लैंग्वेज कुछ क्या है मदर टंग मदर लैंग्वेज कुछ और है, और जैसे बच्चे कुछ बड़े होते हैं उनको क्या है इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखिए दाखिला क्या है कराया जाता है, बच्चों के ऊपर एक प्रेशर आने क्या है लगता है कि हमारे बच्चे अब क्या है ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, गार्जियन का प्रेशर बच्चों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल उसका प्रभाव क्या है पड़ता है ना। क्योंकि जिस भाषा से वो बचपन से परिचित नहीं है, जब जन्म लेने के बाद बच्चा जिस भाषा का प्रयोग करता है जिस लैंग्वेज का, वो उसकी सहज क्या है भाषा होती है, अपनी क्या है भाषा होती है ना। और उसमें उनकी जो अभिव्यक्ति होती है सहज होती है, सरल होती है, काफ़ी इजी तरीके से क्या है उसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस क्या है कर सकते हैं, है ना। लेकिन कोई विदेशी भाषा यदि फॉरेन लैंग्वेज हमारे ऊपर थोपने का प्रयास क्या है किया बलपूर्वक किया जाए, बाई फोर्सली किया जाए, है ना। क्योंकि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, एजुकेशन जो सिस्टम है कहीं न कहीं वो हमारे लिए क्या है इसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है ना। तो हमें अपनी क्या है भाषा लिपि संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास क्या है करना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम में क्या है बहुत लोग तर्क देते हैं कि टेक्निकल यदि एजुकेशन क्या है देना है तो उसमें हिंदी लैंग्वेज क्या है सही, है ना। चाइना तो हमसे आगे है, देखें तो कुछ न कुछ हर मामलों में हमसे आगे है ना, भले हमारा पड़ोसी देश है और हमसे उसका संबंध क्या है बेहतर नहीं है, लेकिन हर मामले में कुछ न कुछ हमसे बेहतर कंडीशन में वो है। कहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, है ना, या बाकी दुनिया का देश क्या है सब अपने ही लैंग्वेज को तो देखें क्या है अपना करके क्या है विकसित क्या है बना है ना। तो हम क्यों पूरा यूरोप देखें क्या है तो क्या अंग्रेजी चलता है क्या हर जगह, नहीं है। पूरा नॉर्थ अमेरिका में क्या इंग्लिश चलता है क्या, तो नहीं है। यूएसए में चलता है, कनाडा में चलता है ना। बाकी तो पूरा नॉर्थ अमेरिका का है डेवलप है, पूरा यूरोप का है देखें डेवलप है, लेकिन क्या पूरे यूरोप के हर देशों की भाषा क्या इंग्लिश है, नहीं है ना। तो वहाँ पर जब क्या है अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपनी क्या है लिपि को अपना करके लोग देखें आगे क्या है बढ़ गए हैं, है ना। और रियल में वही होना भी क्या है चाहिए, हमारी जहाँ तक समझ है, हमारी अपनी सोच है, हर व्यक्ति की अपनी क्या है सोच होती है। तो मेरा मानना है कि यदि हमें क्या है
हिंदी भाषा को बढ़ावा दें। बाकी यहाँ जो भारतीय अनुसूची में दर्ज क्या है 22 के यहाँ भाषाएं 8वें अनुसूची में है ना, उसे क्या है बढ़ावा दिया जाए तो भारतीय क्या है छात्रों के हित में होगा और इससे क्या है उनका देखें क्या है मानसिक विकास क्या है बेहतर क्या है तरीके से है ना। और इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है जिन्हें क्या है भारतीयों के ऊपर थोपने का प्रयास क्या है किया गया और संविधान में उसी समय इसको हटा दिया जाता है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी क्या है नहीं रखा जाता। तो फाइनली क्या है हमारे हित में होता, काफ़ी क्या है बेहतर क्या है होता है ना। तो चलिए जो भी है तो यहाँ पर देखें मैकाले के द्वारा जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विदेश सदस्य था है ना, तो उसी के द्वारा देखें है ना भारत में अंग्रेजी क्या है माध्यम में शिक्षा देने की व्यवस्था क्या है आरंभ क्या है की, जो आज पूरी तरह विश्वविद्यालय के रूप में देखें हर जगह क्या है फैल क्या है चुका है ना। तो 1833 का देखें चार्टर क्या है, ठीक है। तो 1858 का अधिनियम, ठीक है, 1858 का अधिनियम, ठीक है, एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, 1858 का अधिनियम है ना। तो 1857 में देखेंगे है बता चुके हैं भयानक विद्रोह हुआ था भारत में अंग्रेजों के क्या है खिलाफ, रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना। तो यहाँ पर क्या है अंग्रेजों का पैर लगभग उखड़ चुका था और 1857 में अंग्रेज क्या है भारत से भाग गया होता यदि कुछ भारत के शासक वर्ग के द्वारा अंग्रेजों का साथ क्या है नहीं दिया गया है ना। विशेष करके ग्वालियर की संधिया है ना जो अंग्रेजों का राजभक्त देखे बना रहा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बताए थे बहुत प्रयास की ग्वालियर के संधिया से क्या है सहयोग लेने का, लेकिन साफ क्या है मना कर दिया, अंग्रेजों का तलवा क्या है चाटता रहा देखें ग्वालियर का संधिया है ना, और क्या अपने लोगों का साथ देखें क्या है दिया है ना। तो यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीयों के द्वारा, उसमें कारण बहुत सारा था जो कि सब हम बता चुके हैं एक एक पॉइंट करके है ना। अब क्या है यहाँ पर अंग्रेज उसी समय भारत से क्या है भाग गया होता, तो अब सत्ता का देखें परिवर्तन हुआ। 1858 में क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अधिनियम पारित किया गया है ना, इसके तहत सत्ता का हस्तांतरण किया गया है ना, सत्ता को क्या है पावर को देखिए ट्रांसफर क्या है कर दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश क्या है क्राउन के हाथों में क्या है सत्ता को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या है शासन कर रही थी है ना। अब देखें क्या है ब्रिटिश क्राउन के पास देखें सत्ता को क्या है हस्तांतरित क्या है कर दिया गया, ट्रांसफर क्या है कर दिया है ना। क्राउन का मतलब क्या होता है ताज, क्या कहते हैं ताज या मुकुट है ना। तो ताज या मुकुट देखें किसके सिर पर होता है राजा के क्या है सिर पर है ना। तो यहाँ ब्रिटिश क्राउन से तात्पर्य क्या है ब्रिटेन का राजा है ना। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, सत्ता को क्या है ट्रांसफर कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्या है क्राउन के हाथों, ब्रिटेन के राजा के हाथों है ना। यानी अब इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आता है इस रूप में किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हुआ, चार ऑप्शन रहेगा। 1773 का देखें रेगुलेटिंग क्या है एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1858 का क्या है अधिनियम। तो 1858 के क्या है अधिनियम के है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में क्या है समाप्त हो गया। अब क्या है ब्रिटेन का राजा भारत का क्या है प्रत्यक्ष रूप से शासक देखिए बन गया है ना। ब्रिटिश जो है किंग वो भारत का क्या है प्रत्यक्ष रूप से शासक बन गया, रूलर क्या है बन गया, क्योंकि सत्ता को क्या है ट्रांसफर कर दिया गया, पावर का हस्तांतरण क्या है किया गया है ना। अब देखें क्या है इसी के तहत भारत परिषद का गठन किया गया, क्या है भारत परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया है ना। और इसमें क्या है 15 सदस्यों की नियुक्ति क्या है की, ठीक है, क्या है 15 सदस्यों की नियुक्ति की। इसी के तहत क्या है भारत सचिव नामक देखें क्या है पद क्या है सृजित किया गया, ठीक है। भारत क्या है इंडिया सेक्रेटरी नामक देखें पोस्ट क्या है क्रिएट किया गया, एक पद क्या है सृजित क्या है किया गया है ना। इसी के तहत क्या है वायसराय नामक एक नया पद देखें सृजित किया गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल पहले क्या है बताए कि 1813 की क्या है हाँ 1800 जो है 1773 का रेगुलेटिंग के एक्ट, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को क्या है गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। फिर 1833 का जो चार्टर अधिनियम पारित हुआ है ना, उसके तहत वो देखें क्या बना
बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का क्या बन गया, गवर्नर क्या है, जनरल, है ना। भारत का क्या बना, गवर्नर क्या है, जनरल। अब देखें क्या है, गवर्नर जनरल में एक अन्य क्या है नाम जोड़ दिया गया, वायसराय। वायसराय पद कब से आया, 1858 के अधिनियम के तहत, है ना। तो व्यक्ति क्या है, एक ही है, पदनाम क्या है, दो, ठीक है। एक ही व्यक्ति को क्या है, दो पदनाम कर सकते हैं दिया गया, यानी एक ही व्यक्ति गवर्नर जनरल भी होता था और वायसराय भी होता था, ठीक है। अब कहिए इसको भी डुअल रोल क्या है कहा गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसको देखें क्या है, डुअल रोल कहा गया, द्वैत शासन कहा गया, दोहरा शासन कहा गया, ठीक है। दोहरा शासन क्या है कहा गया, है ना। तो इसके तहत देखें हुआ क्या कि जब वो गवर्नर जनरल कब कहलाएगा, तो जब ब्रिटिश जो भी क्या है भारत में स्थित प्रांत, है ना, अंग्रेजों ने भारत में जिस क्षेत्र को क्या है अपने अधिकार में क्या है लिया है, ठीक है, अपने अधिकार में लिया, तो उसको क्या है गवर्नर जनरल उस समय क्या है कहलाता था। यानी जब भारत स्थित ब्रिटिश प्रांतों का प्रशासन देखता था, है ना, तो उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, क्या है, गवर्नर जनरल कहा जाता था, ठीक है। और क्या है, जब क्या है ब्रिटेन के क्या है राजा के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ठीक है, ब्रिटेन के क्या है राजा के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ठीक है, देखें क्या है भारतीय राजाओं के साथ बातचीत करता था, तो इसी को वायसराय कहा जाता था, क्या है, वायसराय देखें कहा जाता था, है ना। तो इस तरीके से क्या है व्यक्ति एक ही है, इसको दो पदनाम क्या है दिया गया, है ना। दो अलग अलग कंडीशंस को, अलग अलग कार्यों को ध्यान में रखते हुए देखें इसको क्या है दो पदनाम क्या है दिया गया है ना। तो गवर्नर जनरल वायसराय, तो गवर्नर जनरल देखें क्या है भारत का 1833 के चार्टर के अधिनियम के तहत, वायसराय का पद कब आया, 1858 के क्या है देखें चार्टर के है अधिनियम के क्या है तहत, है ना। ठीक, अगला लेते हैं 1909 का, 1909 का अधिनियम, है ना, मोर्ले मिंटो, मोर्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है, मोर्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है, 1909 का मोर्ले मिंटो अधिनियम, है ना। इसको मोंटे मेर्लो सुधार अधिनियम या 1909 के अधिनियम के नाम से भी क्या है देखिए इतिहास में क्या है जाना जाता है, चूंकि एक समय भारत क्या है सचिव, है ना, भारत क्या है सचिव और एक क्या है भारत का क्या है गवर्नर जनरल, है ना। तो दोनों पद देखें महत्वपूर्ण था, तो इसको मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, है ना, रिफॉर्म्स एक्ट या फिर 1909 के अधिनियम के नाम से भी क्या है इतिहास में देखें क्या है जाना क्या है गया, ठीक है। तो इसके तहत देखें क्या है, जैसे बताए थे कि 1906 में क्या है 23 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या है गठन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, मुस्लिम लीग का देखें गठन हुआ, है ना। और मुस्लिम लीग की मांग पर ही देखें 1909 के अधिनियम के तहत, है ना, भारत में क्या है विधायिका में मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ सीटें आरक्षित क्या है की, है ना। पहली बार क्या है मुस्लिम समुदाय के लिए, ठीक है, मुस्लिम क्या है समुदाय के लिए कुछ सीटें आरक्षित क्या है की गई, रिजर्व देखें क्या है की गई, है ना। इसी को क्या है कहा गया कि मुस्लिम लीग के द्वारा डिमांड की गई, क्योंकि मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग के द्वारा भारत के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व क्या है करने का दावा किया जाने लगा, और यहीं पर डिमांड किया गया ब्रिटिश सरकार के समक्ष कि हमें क्या है विधायिका में कुछ सीटें, लेजिस्लेचर में हमारे लिए कुछ सीटें रिजर्व क्या है किया जाए, आरक्षित क्या है किया, है ना। तो यहाँ पर देखें क्या है विधायिका में कुछ सीटें आरक्षित की गई 1909 के अधिनियम के तहत, जिसे मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इतिहास में क्या है जाना गया, मुस्लिम लीग की क्या है डिमांड पर, है ना। और बाद में क्या है देश देखें आज़ाद तो हुआ लेकिन देश का विभाजन हुआ, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था इस अधिनियम के बारे में, है ना, कि भारत के विभाजन का बीज सीड जो है, भारत के विभाजन का बीज काफ़ी पहले बो दिया गया था, कब 1909 के क्या है अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर जब मुस्लिम लीग के द्वारा विधायिका में पृथक देखें क्या है निर्वाचन पद्धति की मांग क्या है की गई थी, मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ अलग से क्या है रिजर्वेशन की मांग की गई थी, उसी समय क्या है विरोध क्या है किया जाना चाहिए था पुरजोर क्या है तरीके से, कौन, आईएनसी के द्वारा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय क्या है कांग्रेस के क्या है द्वारा, है ना। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या है
इसका देखें विरोध क्या है किया नहीं, ठीक है, इसका क्या है विरोध देखें क्या है प्रजोत तरीके से किया नहीं, और यही धीरे धीरे डिमांड क्या है देखें बढ़ती गई, तो देश आज़ाद तो हुआ लेकिन फाइनली क्या है देश का देखें बंटवारा भी क्या है हो गया, देश का क्या है बंटवारा भी देखें क्या है हो गया है। यहाँ पर 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम था उसके तहत विधायिका में लेजिस्लेचर में देखें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ अलग से क्या है सीटें आरक्षित करने की मांग की है ना। बाकी जो बैंकिंग क्या है संस्था की, ठीक है, इसके लिए भी है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए कुछ सीटें देखें क्या है आरक्षित क्या है करने की बात क्या है की गई है ना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए कुछ क्या है सीटें आरक्षित करने के लिए बात क्या है की। बाकी जो यूनिवर्सिटी था, बाकी प्रेसिडेंसी क्या है कारपोरेशन है ना, और जमींदार वर्ग के लिए कुछ लैंड लॉर्ड्स के लिए कुछ सीटें देखी क्या है रिजर्व करने की मांग की गई किसके द्वारा, तो यहाँ पर क्या है 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम था रिफॉर्म्स एक्ट, यहाँ पर व्यवस्था देखें की गई, लेकिन ये जो व्यवस्था थी वो देश के लिए क्या है घातक देखें क्या है सिद्ध हुआ, और फाइनली क्या है देश का देखें क्या है बंटवारा क्या है हो गया, भारत और पाकिस्तान के है दो देखें क्या है देशों में, तो देश आज़ाद तो हुआ लेकिन दुर्भाग्य क्या है रहा कि देश का साथ ही साथ क्या है बंटवारा भी क्या है हुआ है ना। इस तरह से क्या है महत्वपूर्ण देखे अधिनियम, बाकी का अधिनियम अगले क्या है क्लास में क्या है पढ़ाया जाएगा है ना। तो इससे संबंधित देखिए प्रश्न क्या है पूछा जा सकता है ना। मान लिया पूछ देगा अलग अलग अधिनियम से संबंधित भी प्रश्न क्या है मुख्य परीक्षा में किया जा सकता है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग ठीक है एक्ट का अधिनियम का उल्लेख करें, ठीक है उल्लेख करें, ठीक है इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। मान लिया प्रश्न क्या पूछ सकता है, ठीक है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम, अधिनियम के बारे में बताएं, ठीक है पिट्स इंडिया अधिनियम के बारे में बताएं, ठीक है। फिर मान लिया प्रश्न आपसे क्या है पूछा जा सकता है, ठीक है 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम, अधिनियम पर टिप्पणी करें या टिप्पणी लिखें, ठीक है टिप्पणी करें, ठीक है टिप्पणी करें। फिर 1833 के चार्टर अधिनियम का चार्टर अधिनियम का उल्लेख करें, ठीक है उल्लेख करें, ठीक है। फिर मान लिया प्रश्न क्या पूछ सकता है 1858 के अधिनियम, अधिनियम को विस्तार पूर्वक बताएं, विस्तार पूर्वक क्या है बताएं, ठीक है विस्तार पूर्वक बताएं, ठीक। इस तरीके से देखें बहुत सारा प्रश्न ऐसे में पूछ सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व पारित महत्वपूर्ण अधिनियमों का उल्लेख करें, द लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, जिसका कि आपको 500-600 वर्ड्स में क्या है देखें आंसर क्या है देना है ना। स्टेट सिविल सर्विस में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, आईएएस में तो इतना लॉन्ग क्वेश्चन देखें है ना, ऐसे लिखना रहता है भले, बाकी इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो स्टेट सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आ जाए कि आज़ादी से पूर्व स्वतंत्रता से पूर्व पारित महत्वपूर्ण अधिनियमों का सविस्तार उल्लेख करें, सविस्तार वर्णन करें है ना। तो उसमें सारे देखें अधिनियम के आपको क्या करना ऐड करना, ठीक है सभी का उल्लेख करना है बारी बारी से। बाकी यहाँ अलग अलग भी क्या है प्रश्न देखें इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक। तो आज यहीं छोड़ा जाए, ठीक नेक्स्ट क्लास में फिर